हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय दिवाली व्लॉग। तो मैंने ये सोचा जो मेरे पास सामान है उससे मैं दिवाली का यहाँ पे मंदिर बना देती हूँ लड़ियों से। नीचे टेबल और कुछ ऐसा सा ही बनाऊँगी, समथिंग लाइक दैट। तो अभी देख सकते हैं आप, जैसा विजन था वैसा ही बन गया है। मंदिर बना दिया है लड़ियों से। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, हम साथ में ही रहते हैं इकट्ठे। तो मंदिर बनाने के बाद हमने सोचा था लड़ियाँ लगाते हैं, मंदिर के बीच में लड़ियाँ होंगी तो अच्छा लगेगा। तो हम ये लड़ियाँ लगाते हुए, तो ये सारा सामान इंडिया से आया था, मेरी मदर ने मुझे पार्सल किया था। उसमें लड़ियाँ भी आई थी। हमारे पास दो तरह की अलग अलग लड़ियाँ थी, हमने यही लड़ी लगाई क्योंकि हमारे पास एक ही कन्वर्टर था। तो अगर आप इंडिया से कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगवा रहे हैं थ्रू पार्सल, तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास कन्वर्टर, ज़रूर होना चाहिए, तभी वो सामान यहाँ पे यूज़ होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे स्विचेस अलग अलग होने की वजह से वो सामान यूज़ ही नहीं होगा आपका। भाई दिवाली की वाइब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगती है। दिवाली ओवरऑल एक फेस्टिवल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत लंबा फेस्टिवल होता है। पहले सफाई करो, उसके बाद डेकोरेशन करो, फिर छोटी दिवाली आती है, फिर बड़ी दिवाली आती है और बहुत सारा फ़न होता है। सारी फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, गिफ्ट्स एक दूसरे के घर जाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और पूजा होती है, मंदिर डेकोरेशन होती है और सारी जगह थोड़ी बहुत चहल पहल होती है। इंडिया की दिवाली में सारी जगह बहुत सारी चहल पहल होती थी, सारे बाज़ार सजे होते थे और सभी जगह मिठाइयाँ लगी होती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। अब ये हमने लाइट बंद करके देखा है कि कैसी लग रही है, बची हुई थोड़ी सी रह गई थी, ये हम एडजस्ट कर देंगे। अब आप इंजॉय कर सकते हैं हमारा चहल पहल, हमारी कैसी वीडियो आने वाली है। मैं अगली वाली वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी ताकि आप देख सकें कि हमने कैसे और डेकोरेशन की है। तो हम ये शुभ दीपावली का अब हम लगाएंगे, ये भी हमारे पार्सल में से ही आया था। हम सोच रहे थे आइडियाज़ किसको कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, सो हम तीनों के आइडियाज़ मिक्स हो रहे थे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि कंट्रोवर्सी कुछ नहीं होती, जिसका जहाँ मन करता है वो लगा सकता है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है, और ये सब एक दूसरे की सलाह मान लेते हैं। और ये जो हमारा टेबल था, ये वाइट टेबल था, इसके ऊपर हमने वाइट बोर्ड जो हम वॉलमार्ट से लाए थे उसको कट करके लगा दिया था ताकि हमारा टेबल ख़राब ना हो। और टेप वाइट बोर्ड के ऊपर वाइट लगा हुआ था तो पता भी नहीं चल रहा था। उसके बाद दिस इज सिमरन, सो क्यूट राइट। देखो भाई, हम लोग लग रहे थे काम पे, बट सिमरन कर रही है मस्तियाँ। बट इट्स सो मच फन, दिवाली इज़ ऑल अबाउट फन। एंड मैं घर वालों को थैंक यू बोल रही थी बिकॉज ये मंदिर वाला आइडिया मेरा था। मैंने बोला ओके थैंक यू, घर वालों को बहुत अच्छा लगा। बट आइडिया मेरा था, बट जितनी मेहनत थी वो पारुल और सिमरन की इक्वली ही थी। तो उन्होंने पूरी मेहनत करवाई सारी चीज़ों में और अपने अपने आइडियाज़ भी वो ऐड कर रहे थे। जैसे कि ये रंगोली बीच में लगाने का आइडिया पारुल का था कि हम रंगोली यहाँ पे लगा देते हैं। एडजस्टमेंट्स का आइडिया इन दोनों का था। ये स्टिकर वाली रंगोली थी तो अच्छी लग रही थी, अच्छे से चिपक रही थी, बट बाद में हमने नोटिस किया ये बार बार गिर रही है, तो हमने इसको थोड़ा टेप लगा के एडजस्ट कर दिया था। एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि हम एक रेंटल में रहते हैं, तो पेपर टेप यूज़ करो जिससे ये मेक श्योर हो कि जो आपका पेंट है वो ख़राब ना हो। और ये जो स्टिकर्स थे उसमें इतनी ज़्यादा ग्लू नहीं थी कि अगर हम इनको उतारेंगे तो जो पेंट है वो ख़राब हो। तो एज अ टेनेंट रूल आपको हमेशा प्रॉपर्टी को सही रखना चाहिए, बिकॉज हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड वी रियली लाइक देम एंड दे रियली लाइक अस। सो इट्स लाइक अ बॉन्ड। सो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी कोई प्रॉपर्टी ख़राब हो। तो जैसे ही हमें घर मिला था, हम वैसे ही उस घर को वापस दें, ये हमारा आइडिया रहता है। तो ये और हमने और स्टिकर्स लगाए यहाँ पे। ये दो छोटे छोटे समथिंग जो मेरे हाथ में है, सिमरन आगे तो दिख नहीं रही है। अब आपको दिखेगा कि मेरे हाथ में दो छोटे छोटे लाइक बंधनवार होते हैं, जैसे जब हम दरवाजे पे लगाते हैं, वैसे थे। तो उसको समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ लगाएं, तो स्टिकर हमने लगा दिया था। फिर हम अलग अलग जगह लगा के देखे थे कैसे लगे थे। पारुल से ओपिनियन लिया, भाई तो पारुल तू बता कैसे लग रहे हैं, थोड़ी दूर जाके देख यहाँ लगाने चाहिए कि वहाँ लगाने चाहिए। तो भाई लोगों, प्रोजेक्ट एक नहीं था, प्रोजेक्ट बहुत सारे शुरू किए हुए थे। एक हमने सोचा था कि कार्डबोर्ड पे ऐसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे देखा था कि लक्ष्मी माता का एक खजाना बनाते हैं जिसमें से धन नीचे बह रहा होगा और इस लोटे के अंदर हम चावल डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे मैंने सिमरन को बोला तो अपनी मेहंदी दिखाई, इसने मेहंदी लगाई थी विच वॉज सो ब्यूटीफुल। एक और प्रोजेक्ट था, ये था रिसाइकलेबल रंगोली। पहले हमने सोचा था कि ये भी सारा आइडिया इंस्टाग्राम का था कि वाइट हमने बोर्ड लिया था वॉलमार्ट से, उसको हमने अलग अलग सर्कल्स में कट कर लिया था। ये भी मैं सब कुछ वॉलमार्ट से लाई थी। अलग अलग हम काम कर रहे थे। पहले मैंने प्लेन बनाने की सोची थी, बट प्लेन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तब सिमरन ने आइडिया सजेस्ट किया इसको कलर कर देते हैं। तो कलर्स बाई चांस कलर सामने ही पड़े थे और एक बंदा कलर कर रहा था, मैं इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स बना रही थी, पारुल ये सितारे लगा रही थी। सो ये भी बहुत अच्छा था, एंड में ये बहुत अच्छा बना। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो मेहनत है ना, इस मेहनत में मज़ा है, जो बाद में रिजल्ट आता है उसमें मज़ा है।
तो आप एंड में देख सकते हैं ये हाल हो गया था। दिवाली की सफाई सब कुछ कर दी थी बट हाल एंड में ये हो गया था। सो ऐसा हमारा मंदिर सजा था। वो है हमारी रिसाइकलेबल रंगोली जो हमने बनाई थी। ये है हमारा लक्ष्मी माता का कलश जिसमें से धन की वर्षा हो रही है। और ये है हमारी रिसाइकलेबल रंगोली जैसे कि मैंने पहले बताया। और एक और रंगोली सिमरन ने बना दी थी। वो बाहर गई थी, उसको रंगोली के कलर्स दिख गए एंड शी गॉट वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड मेरे को एक रंगोली तो बनानी ही बनानी है। सो ये उसने बनाई थी। और ये था हमारा ओवरऑल। बीच में हमने स्टिकर वाली दिवाली लगाई है, रिद्धि सिद्धि का स्टिकर लगाया था बट वो थोड़ा उतर रहा था तो हमने बाद में हमने सोचा कि चलो उसको एडजस्ट कर देंगे। अब बारी आती है मंदिर डेकोरेट करने की। तो धीरे धीरे हमने मंदिर डेकोरेट किया। अगले दिन हमने तैयार होकर मंदिर डेकोरेट करना शुरू किया था, क्योंकि जो फ्लावर्स थे वो फ्रेश फ्लावर्स थे और हम नहीं चाहते थे कि अगर हम एक दिन पहले या फिर कुछ लेट डेकोरेशन करें तो सारे फ्लावर्स मुरझा जाएं। तो पूजा करने से हमने कुछ टाइम पहले जैसे कि सुबह हमने रेडी होके मंदिर डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स मैं बुके लेके आई थी वॉलमार्ट से ही। तो उस बुके के फ्लावर्स को मैंने तोड़ तोड़ के मंदिर के वहाँ पे डालना शुरू किया। पारुल ने रंगोली और सारी जगह दीवे लगाने शुरू किए। और ये हमारी सलाह चल रही है कैसे बनाना है। अगेन दिए हमारे पास बहुत सारे थे क्योंकि हमारे पास कुछ पिछले दिवाली के थे, कुछ एक हमारा घर से पार्सल आया था वहाँ से थे, एक हमारे मेरे ससुराल से पार्सल आया था वहाँ से भी दिए दिए आए थे। तो बहुत सारे दिए हमारे पास इकट्ठे हो गए थे। कुछ हमारे पास कैंडल्स भी थी तो हमने सोचा कि सब कुछ जगा देते हैं, दिवाली जगी जगी अच्छी लगनी चाहिए। बट एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आप कनाडा में रहते हैं और अगर आप जोत या फिर कुछ जला रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जब तक वो जोत या वो ख़त्म ना हो जाए आप वहीं पे ही बैठें। बिकॉज़ यहाँ पे जो घर होते हैं वो लकड़ी के घर होते हैं। और वैसे तो फायर अलार्म है सारी जगह पे बट ऐसा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम तो ऐसा करते हैं कि जब तक सारी जोत बंद नहीं हो जाती है या फिर ख़त्म नहीं हो जाती है तो हम वहीं पे बैठते हैं और हम वहाँ से प्लेस से उधर उधर नहीं जाते हैं, ना हम अपना घर छोड़ के जाते हैं। और हम मेक श्योर करते हैं कि जो अगर हम दिया या फिर हम कैंडल या फिर हम कुछ भी जला रहे हैं तो वो किसी कॉन्टैक्ट में ना आए, किसी ऐसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में ना आए जिससे फायर हो सकती है। सो ये चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पे दिए या फिर कैंडल जला रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये तो डेकोरेशन तो चलती रहेगी बट एक चीज़ और बताना मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे बहुत सारे रिचुअल सेट हैं कि फॉर एग्जांपल इस त्यौहार पे ये बनेगा, इस त्यौहार पे ये बनेगा। आई एम श्योर सबके घर पे ऐसे सेट होते हैं। तो दिवाली पे मेरे घर पे हर दिवाली पे मेरे घर पे खीर पूड़े बनते हैं सुबह सुबह, और पितरों की पूजा होती है और ऐसे धूप लगती है। तो इस बार मैंने भी सुबह सुबह सबके लिए खीर पूड़े ही बनाए थे ताकि जस्ट टू कीप द कल्चर अलाइव। पारुल और के घर पे ऐसा कुछ नहीं बनता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। बट मैंने बोला था कि मेरे को बहुत याद आती है दिवाली पे, स्पेसिफिकली घर की बहुत याद आती है, तो मैं खीर पूड़े ही सबको बना के खिलाऊंगी। और खीर पूड़े बहुत अच्छे बने थे। बाकी मैं पिक्चर भी डाल दूंगी कैसे बने थे, बट इतनी चहल पहल में शायद मुझे याद नहीं रहा मैंने रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो लेट्स सी। ये हो गया है हमारा मंदिर डेकोरेट। ये थी, हमने जोत लगाई थी, धूप बत्ती लगाई थी, भगवान जी का प्रसाद लगाया था, पेड़े का प्रसाद लगाया था, 4 मुखी दिया हम जलाते हैं तो वो भी हमने जलाए थे। ये कुछ गिफ्ट्स हमारे फ्रेंड्स लेके आए थे तो होल वाइब ऐसी लग रही थी, सारा डेकोरेट करके लाइट्स जला के कुछ ऐसा व्यू आ रहा था विच वॉज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये हमने दरवाजे पे लगाया था, हमारे जो मेन डोर था वहाँ पे, शुभ लाभ शुभ दीपावली। और अब नेक्स्ट वीडियोज़ में है पूजा टाइम। जगन माता परम प्रभाव प्रकाशिनी, परम प्रभाव प्रकाशिनी, भगवती माता ओम जय लक्ष्मी माता की सकल तुम्हारे रति हो, सब सब माता है सब सब गुण माता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन पालन करता स्वामी तुम प्रजा करता, मैं मूर्ख कलगामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं स्वामी तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। तो वही पूजा करने के बाद आता है पटाखे जलाने का टाइम। पटाखे हमने इतने नहीं जलाए थे बट हमने फुलझड़ियाँ जलाई थी, हम तीनों ने लड़कियों ने मिलके जलाई थी। लड़के तो बोल रहे हम क्या फुलझड़ियाँ जलाएंगे, कुछ थोड़े पटाखे वगैरह होते तो मज़े भी आते। तो जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पे पटाखे जलाने अलाउड थे
यहाँ पे सब्जी मंडी में हम जाते हैं यूजुअली, यहाँ पे पटाखे मिल रहे थे। हमने भैया से स्पेसिफिकली पूछा, भैया आप पटाखे बेच रहे हो, अलाउड भी हैं जलाने की? नहीं अलाउड। तो उसने बोला कि नहीं नहीं आप पटाखे जला सकते हो। बट कुछ शहर ऐसे थे जहाँ पे पटाखे जलाने अलाउड नहीं थे। हम बाहर दीवा रख रहे थे, सब एक एक फुलझड़ी दो दो फुलझड़ी जला रहे थे। दिवाली वाइब्स थोड़ी तो लेनी बनती है। भाई इंडिया की दिवाली याद तो आती है, बट इंडिया मेरी जन्मभूमि है और कनाडा मेरी कर्म भूमि है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक कोट मैंने पढ़ा था, दैट वेयर एवर यू लिव दीज लाइट्स आर योर्स, दीज लाइट्स आर दिवाली। So wherever you are, just enjoy the best and enjoy the lights of Diwali. And for me personally, Diwali is all about finding the light everywhere, in darkness, within you, within everyone. That's why हम इतने सारे दिए जलाते हैं, just like a ray of hope. So अब शुरू हो गया हमारा डांसिंग का सेशन। इंडिया में डांस हम नहीं करते थे दिवाली पे, पूजा करने के बाद बैठ जाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम पटाखे जलाते थे या फिर पटाखे जलाते हुए लोगों को देखते थे। बट यहाँ पे वी थॉट लेट्स डू सम फन, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं। भाई डांस तो बहुत किया और मज़े बहुत किए। उसके बाद आता है खाने का टाइम। दिवाली पे खाना घर ही बनाना होता है। हमारा एक कंपल्सन है कि हम घर पे ही बनाते हैं और घर पे ही खाते हैं, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि दिवाली वाले दिन घर को अकेला नहीं छोड़ते। तो पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, दही, सैलड और मिठाई। अब शुरू हो रहा है नेक्स्ट गेम खेला था हमने डम्पस्ट्राड्स। टीम थी टीम बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। ये है रवि, एक्टिंग कर रहा है, इनको मूवी समझाने की कोशिश कर रहा है। डम्पस्ट्राड्स के भाई अपने अपने अलग अलग रूल होते हैं और आप अपने रूल एडजस्ट कर सकते हो। हमने रूल बनाए हुए हैं, जब भी हम खेलेंगे और जब भी हमारे घर में कोई आता है हम ये ज़रूर खिलवाते हैं। जो घर में शाय हैं उनको पहले हम एक्टिंग करने के लिए नहीं बोलते। मैं और रवि पहले एक्टिंग करने जाते हैं ताकि सबकी शाइनेस थोड़ी ओपन हो जाए और सभी गेम के थोड़े फ्लो में आ जाएं। और ये वीडियो बनाई थी सिमरन ने। सब हैप्पी दीपावली विश करेंगे। मैं खाने की वीडियो बना रही थी, जो आपने पहले वाले देखी थी वो मैंने बनाई थी। हैप्पी दीपावली विशु बोल रहा है। और ये है सौरभ, हमारे रिश्तेदारी में से है। हाय सिमरन। और अगली क्लिप है मीठे और नमकीन पोड़ों के, जो हमने सुबह खाई थे। सो गाइज इट्स अ रैप। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर दिवाली व्लॉग, हमने कैसे दिवाली मनाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Coming our clips, don't forget to like, share and subscribe our channel. Follow Maple Masala Duo.